किशनगढ़ बास के रुंद गिदावड़ा में गोकशी प्रकरण गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह कार्यकर्ता अलवर मिनी सचिवालय के बाहर एकत्र हुए। वहीं एडीएम सिटी को ज्ञापन देकर मांग की गई कि आरोपियों की जमीन पर बुलडोजर चलने के बाद खाली हुई भूमि गौशाला के नाम की जाए। इसके अलावा लाइसेंस के बिना चल रही मांस मछली की दुकानें बंद की जाएं। साथ ही मंगलवार को मांस की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाए। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दिलीप मोदी के अनुसार रुंद गिदावड़ा में गोकशी करने वालों ने सरकारी जमीन पर कब्जे कर रखे थे। साथ ही अवैध रूप से पानी बिजली के कनेक्शन भी ले रखे थे। इसके अलावा पास में गोकशी की जाती थी। उन्होंने कहा कि अब यहां जमीन पर बुलडोजर चला है और इस जगह को गौशाला को आवंटित किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद गौशाला संचालित करने को तैयार है। उन्होंने बिना लाइसेंस वाली मांस मछली की दुकानें बंद नहीं होने की स्थिति में कार्यकर्ताओं के जरिए दुकानों को बंद कराने की चेतावनी दी है। उधर इस दौरान बजरंग दल से जुड़े प्रेम सिंह राजावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो जो हाल ही की घटना हुई है किशनगढ़ में, जो बीभत्स घटना जिसको धर्म से यदि जोड़ा जाए तो ऐसा अधर्म कभी नहीं हो सकता। और अलवर की धरती पर इस प्रकार का कुकृत्य बार बार किया जा रहा है। हिंदू समाज ने, विश्व हिंदू परिषद ने, जो हमारी भिवाड़ी की टीम ने, उसका पुरजोर तरीके से विरोध करवा दिया है। और जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से अभी हिंदू समाज संतुष्ट नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों पर ही केवल कार्रवाई हो जाना यह ठीक नहीं है। इसमें संलिप्त जो राजनीतिक हैं, इसमें जो आवाज आई है वहां की जनता की, जो लोगों ने देखा है, जो जनप्रतिनिधि, जो जनता के सेवक हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं ऐसे अपराध में संलिप्त हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, एसआईटी या सीबीआई जांच करवाई जाए। यही विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज की मांग है। पहले तो हम जो किशनगढ़ में जो विभत्स घटना हुई है उसके विषय में ज्ञापन देने आए हैं और हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जिस जमीन पर उन लोगों ने ये कृत्य किया वो जमीन सही मायने में उनको देनी चाहिए जो गौरक्षा दल से हैं, जो वहाँ पे गौ माता को पाल सकते हैं। ऐसी जमीनें उनको दी जाएं। उन विधर्मियों को दी जा रही है, उनके लिए बोरिंग की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर गाय माता को काटा जा रहा है। तो इससे बढ़िया जो सेवक है उनको अगर जमीन दी जाए तो गौ माता पलेंगी भी। और विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी लेता है इस बात की, गौरक्षा विभाग उन गायों को पालने की जिम्मेदारी लेता है, उनके चारे की जिम्मेदारी लेता है। हम स्वयं उसका अपने आप जिम्मेदारी लेकर स्वयं उनको पालेंगे बाकायदा। और अलवर शहर में जहाँ पर भी गौवंश जो आवारा घूम रहे हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और उन गौ पालकों से भी निवेदन करूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से उनको अपने अपने घरों में रखें, उनको आवारा नहीं छोड़ें। अन्यथा अगर सरकार हमें अनुमति दे तो हम उन गाय माता को पालने के तैयार हैं, बशर्ते हमें कोई थोड़ी सी जमीन मिल जाए विश्व हिंदू परिषद को, ताकि हमारे कार्यकर्ता उस काम में लगें और गौ माता का पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा शहर में जहाँ पर भी गौ मांस काटा जा रहा है, आप देख लीजिए मस्जिद जो पुल के नीचे है वहाँ पर गौ मांस काटा जा रहा है। 2-3 बार हमने पकड़ा भी है। पूर्व में जो हमारे एसपी साहब थी तेजस्विनी जी, उनको हमने बाकायदा गौ मांस दिया भी है, लेकिन उनका कहना यह था कि साइंटिस्ट जो हम लैब में टेस्ट करेंगे तो पका हुआ मांस में हम ये नहीं बता सकते कि ये गौ मांस है या ये किसी और जानवर का मांस है। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ के एसपी साहब से, जिनकी आज भी हमारे लिए पॉजिटिव सोच है, समाज के लिए पॉजिटिव सोच है, कि वो एक बार इन जो मस्जिदों के बाहर जितने भी अवैध ढाबे चल रहे हैं वहाँ पर गौ मांस परोसा जा रहा है और जगह जगह जहाँ पर बिरयानी की दुकानें लग रही हैं, जगह जगह ये भगोनों में बेच रहे हैं, इनकी भी तुरंत प्रभाव से जाँच की जाए। और मंगलवार के दिन पूर्णतः मांस मच्छी की दुकानें, अंडे की दुकानें बंद रहें, ऐसा मैं सरकार से मांग करूंगा। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, अब आने वाली 5 मार्च से हम लोग स्वयं एक दुकान पर जाएंगे, उनके लाइसेंस चेक करेंगे। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनकी दुकानों को बंद कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमारे खिलाफ प्रशासन को जो करना है कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम